इस वीडियो को अगर छोड़ के जाते हो तो तुम्हें एग्जाम के बाद रियलाइज होगा कि तुमने क्या मिस किया। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये चीजें कराने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपकी 12 फरवरी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा 2024 में सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस की परीक्षा है, जो इस बार 30 मार्क्स का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को करेंगे जो झारखंड बोर्ड लगातार पूछी है और इस बार भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। प्यारे बच्चों, हो सकता है इस वीडियो को आपने पहले भी कहीं देखा होगा ये सब क्वेश्चन को, लेकिन मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं कि इसको पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो चीजें आपको बताई गई, जो क्वेश्चन आपको बताया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन बताया जाएगा। कितना क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को इग्नोर ना करते हुए चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया? तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? राष्ट्रवाद। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा हमारा प्रश्न है कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्यारे बच्चों प्रथम विद्रोह कब हुआ था, यह प्रश्न है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1830। जुलाई 1830 में जो है फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है, साथ साथ 2022 में भी पूछा गया। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक छोटा सा प्रश्न कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। ये जुलाई में भी 2022 में भी पूछा जा चुका है और 2023 में भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो क्या क्या कदम उठाए? तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा है कि कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। और तीसरा है कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये तीनों जो है कदम उठाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर प्रश्न है कि 1917 में, प्रश्न को सुनिएगा, लिखा गया है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे बच्चों खेड़ा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर ए नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन का जो कमीशन है वो भारत क्यों आया? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने। 3 नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों पहला जो 40 क्वेश्चन है वो 2023 की परीक्षा में पूछा गया, मैं आपको बता देता हूं, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो 40 क्वेश्चन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम आगे जब अगला 40 कराएंगे तब बताएंगे। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों छठा नंबर प्रश्न है कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया था जिससे लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे? तो प्यारे बच्चों वो जो फसल था वो है आलू। आलू का फसल जो है बीमारी के कारण बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों छठे नंबर के बाद 7वां नंबर जो है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी, जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरे खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें से एक कौन सा देश था? उनमें से कौन कौन से देश थे? तो ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 8वां नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1929 की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्से में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई? तो किसकी दर्ज की गई थी? उत्पादन में भयानक गिरावट आया, रोजगार में भी आया और आय और व्यापार में। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक छोटा सा आपको जानकारी दे दें कि हमने 67 क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है सोशल साइंस के लिए, जिसका वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर पहले से ही डाल दिया गया और लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उन 67 क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले सवाल इससे बाहर बहुत ही कम जाने की संभावना है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सवाल रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगर नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देख लें। अगला है बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? तो प्यारे बच्चों बुनकरों को जो कच्चे कपास की सामना करना पड़ा था, उनका जो रीजन था वो था कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। कच्चे कपास जो है उसके निर्यात में क्या हो गई थी? वृद्धि हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ से, वो है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन थे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा कपास और धातु। ठीक है, कपास और धातु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, अगला जो प्रश्न प्यारे बच्चों 11वां नंबर जो सवाल है आपके सामने, वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। 11 नंबर सवाल है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। मुद्रण की जो तकनीक है सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 11वें नंबर का वो हो जाएगा चीन में। चीन में जब सबसे पहले मुद्रण की जो है तकनीक पैदा हुई थी। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 12वां नंबर में, निम्न जाति आंदोलन के मराठी प्रेरणता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 12वें नंबर का वो हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे है 13वां नंबर की साम्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बताना है। तो साम्यता के आधार पर आपको पता है कि संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, तो वही उसका नाम पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 13वें नंबर प्रश्न का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय साम्यता के आधार पर। और ये जो जैव अजैव है प्यारे बच्चों, जैव और अजैव ये किसके आधार पर है, तो ये है प्यारे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भाग में जैव और अजैव में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये हो जाएगा साम्यता के आधार पर। ठीक है, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। अगला प्रश्न है 14वां नंबर प्रश्न है कि इस तरह से दिया गया, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। तो किस प्रकार का प्यारे बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण इनमें से सभी। देखिए भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 15वां नंबर प्रश्न है कि वन्य और वन जीवन संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिक विविधता बनी रहती है, जीव साधे संसाधन, जलवायु मृदा बनी रहती है। इनमें से सभी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों इस जो सेट है 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इनमें लगभग 5 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें इनमें से सभी वाला आंसर है। 5 ऐसे क्वेश्चन जिनमें इनमें से सभी ऑप्शन में दिया गया और वही आंसर है। इससे क्लू ये निकलता है कि अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं पता और इनमें से अगर सभी दिया है तो आप इनमें से सभी वाला चूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, लगभग चांस है कि सही होगा। वन्य और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो आरक्षित वन को, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 17वां नंबर, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा और इनमें से सभी, क्योंकि घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, रसायनों का अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों के अधिक प्रयोग से। तो इस प्रश्न का भी आंसर नंबर 4 हो जाएगा सही। 18वां नंबर सवाल है कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है। तो मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे खरीफ, और जो ठंडे के दिन में बोई जाती है वो रबी। ठीक है, अगला फसल है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तो पवन का जो है और सौर ऊर्जा को किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 19 के बाद 20वां नंबर की जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्याएं पैदा हो गई। जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जलांतरता, लवणता और पोषक तत्वों की कमी। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 4 नंबर का सही। ठीक है, अगला औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो लौह अयस्क को माना जाता है। 21वें नंबर का 2 हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों 22वां नंबर कि निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 22वें नंबर का यूरेनियम और थोरियम। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 23वां नंबर, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है। किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है, मानव स्वास्थ्य पर, पशुओं पर, पौधों पर। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि कितना क्वेश्चन इनमें से सभी वाला पूछा गया है। 23वें के बाद 24वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों कि बेल्जियम में अल्पसंख्यकों के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा बोलने वाले का। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 26वें नंबर, जब 1956 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उनमें से किन किन बातों को जोड़ा गया।
सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की प्राथमिकता दी गई, बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा दिया गया, इनमें से सभी। तो आप देख पा रहे कि कितना सवाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल इसमें इनमें से सभी वाला पूछा गया, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है 2023 वालों के लिए। हालांकि जब आप 2022 का क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम 2022 का क्वेश्चन लिए हैं जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना ज्यादा घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए हमें जरूरी लगा कि 2023 का तो क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा है 2022 का क्वेश्चन देखना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा बदला गया था और उससे भी सवाल आपके रहेंगे। तो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है? तो कानूनों पर कौन अंकुश रखता है प्यारे बच्चों? न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में आते हैं? तो भारत के किस राज्य में आते हैं प्यारे बच्चों? राजस्थान में। अगला 27वें के बाद 28वां नंबर सवाल है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है प्यारे बच्चों? तो 28वें नंबर का हो जाएगा जन्म पर आधारित होता है। 29वां नंबर सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है, इस मान्यता के अनुकूल सोचना क्या कहलाता है? तो इसको प्यारे बच्चों हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 30वां नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में। ठीक है, और सबसे शिक्षित भी कौन है? तो केरल है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो औसत आय किसे कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को भी औसत आय हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 32 नंबर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र प्यारे बच्चों किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 33वां नंबर सवाल है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र में आते हैं? तो कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बड़े रोजगार? तो तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने के आवश्यक के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? तो मुद्रा कर देती है। ठीक है, मुद्रा जो है दोहरे सहयोग को खत्म करती है। 35वां नंबर सवाल है कि सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन की इकाई स्थापित करती है जहां बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो और उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देख रहे हैं कितना प्रश्न इनमें से सभी का है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो कौन सहायक होता है प्यारे बच्चों? विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 36वें नंबर प्रश्न का। 37वां नंबर प्रश्न है कि 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय निम्न में से किन कारणों से हुआ? तो अत्यधिक खाद्य की कमी, खाद्यान्नों की जमाखोरी और खाद्य पदार्थों के खाद्य तेलों में मिलावट। तो इनमें से सभी इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा। लगभग 10 सवाल ऐसे पूछे गए जिनमें इनमें से सभी आंसर है और ये स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, 38वां नंबर सवाल है, संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, शक्तिशाली और प्रभावी सरकार बनाई गई है। अगला प्रश्न है 39वां नंबर, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है तो वह है प्यारे बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39वें नंबर का वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। अगला और अंतिम प्रश्न इस सेट 2023 का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में निम्न व्यवस्था में हितों समूह या दबाव समूह की मुख्य उपयोगिता निम्न में से क्या है? तो इसमें भी इनमें से सभी। तो देखिए आपने कितने इनमें से सभी है। यहाँ से क्लू आपको लिए एक बार दोबारा बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में इनमें से सभी रहे, आपको आंसर नहीं पता तो आंख बंद करके 4 नंबर लगा दीजिए, आंसर इनमें से सभी वाला वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 40 क्वेश्चन देखे जो 2023 में पूछा गया और ये 2022 का क्वेश्चन है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें तो क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हैं थोड़ा अच्छा था और 30 क्वेश्चन पूछेगा इस बार बोर्ड, इसलिए लेवल ऐसा भी आ सकता है और इसको करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए इसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कुछ इस तरह से, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो अभी आपने देखा जुलाई 1830 में। अगला है इसका दूसरा नंबर की निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी? तो ये था जियोसेपे मैथ्सनी के अनुसार। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया? तो इस प्रश्न का आंसर होगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अगला चौथा नंबर सवाल है कि 1848 में 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक गुप्त संगठन किया? तो जियोसेपे मैथ्सनी, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। छठा नंबर प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण
खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया था? तो निम्न में से क्या किया गया था? इनमें से सभी युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया, इनमें से सभी हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। 7वां नंबर कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका था? तो यह विश्वास प्यारे बच्चों महात्मा गांधी जी का था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए जमा हुए थे? किस मेले में? तो वैसाखी मेले में। 9वां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के लिए किया गया था? तो नमक पर। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, सर्दी का बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों, दिक्कत काफ़ी हो रही है, आंख में आंसू भी आ जाता है बनाते बनाते वीडियो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए मेहनत करें ताकि आपका परीक्षा अच्छा जाए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ये प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों जर्मनी का एकीकरण किसको देते हैं? ओटो वन बिस्मार्क को। ठीक है, कभी कभी बिस्मार्क भी रहेगा तो आप याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? तो 1922 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए स्टूडेंट मृदा अपर्दन लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो पवन अपर्दन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 में साम्यता के आधार पर पूछा गया, लेकिन 2022 में उत्पत्ति के आधार पर। तो हमने आपको पहले ही बता दिया जैव और अजैव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 15वां नंबर निम्न में से किस मृदा को रेगुन मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को। अगला प्रश्न है 16वां नंबर जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया? रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा 1992 में रियो डी जेनेरियो में। अगला प्रश्न है प्यारे जो 17वां नंबर निम्न में से कि भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है? तो खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार किस राज्य में है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 18वां नंबर भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? यानी कि प्लेन है तो 43%, 43%। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 19वें नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा पठारी। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा, इसमें इनमें से सभी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों 19 के बाद 20वां नंबर वो है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती जो प्यारे बच्चों की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? उत्तरांचल या फिर कभी कभी उत्तराखंड भी रहेगा, तो आपको वही आंसर टिक करना है। 21 के बाद 22वां नंबर सवाल है प्यारे बच्चों कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 1972 में लागू किया गया था। अगला है कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों 23वें नंबर का भाखड़ा नंगल परियोजना। इसका ब्यास परियोजना कोई आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है, भाखड़ा नंगल परियोजना इसका सही जवाब हो जाएगा। और उसके बाद 24वां नंबर सवाल जो आपके सामने है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा के कारण, सिंचाई की बढ़ती मांग और जल की बर्बादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। अगला है प्यारे बच्चों 25वां नंबर बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले लोगों के बीच जो है तनाव बढ़ गया था? तो फ्रेंच और डच भाषा बोलने वालों के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले थे? सिंहली भाषा के जो है कौन भाषा धर्म के मानने वाले थे? तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो स्रोत किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जनता को। अगला है 28वां नंबर सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो कहाँ पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बंटवारे में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, 28वें के बाद 29वां नंबर सवाल है निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, अगला प्रश्न है 29वां के बाद 30वां नंबर संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा संसद को। 30 नंबर का प्रश्न न्यायालय को हो जाएगा। किसको हो जाएगा? न्यायालय को हो जाएगा विभिन्न स्तर के सरकारों और अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार।
31वां नंबर है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, ये सब जो है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब याद रखिए राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। जहां देखें पुलिस आता है राज्य में, किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जैसे झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये सब राज्य पे आता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 32वां नंबर, केंद्र शासित प्रदेश के इलाकों में शासन का चलाने का विशेष अधिकार किसको होता है? देखिए केंद्र शासित नाम से ही क्लियर है, केंद्र का सरकार चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 33वां नंबर सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार कि जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। जैसे कि पंचायती राज जो हो जाता है, पंचायती राज उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की शक्तियां स्थानीय सरकार को दी गई है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होना कहलाता है। ठीक है, 34वां नंबर सवाल है कि आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित है नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि इनमें से सभी वाला का कितना क्रेज है, 10 में से 9 का आंसर इनमें से सभी ही होता है। एक आध बार ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो अभी जो आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, जिसमें गरीबी सबसे अधिक है, लगभग 51% शायद इसमें भी गरीबी है। ठीक है, अगला 36वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? प्रचंड बेरोजगारी पूछा जा रहा है किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो इसका सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारत के किस वर्ग के देशों में आता है? भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होना चाहिए मध्य आय वाले देश में आता है। ठीक है, तो गरीब तो है नहीं, कम जनसंख्या तो भारत में है नहीं, जनसंख्या के मामले में दूसरा देश है, गरीब भी भारत नहीं है, भारत की आय जो है वो निम्न नहीं है और भारत अभी विकसित भी नहीं है, भारत विकासशील है। या तो ऑप्शन में विकासशील रहना ठीक था, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्न हो जाएगा, लेकिन मध्य आय अगर दे तो मध्य आय होगा, या तो मध्य आय दिया जाना चाहिए या तो विकासशील दिया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं दे दोनों ऑप्शन तो जिस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है उसके अकॉर्डिंग इसका निम्न आय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों 38वां, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित कौन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है 39वां नंबर, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, सेवा, ये सब किस प्रकार की गतिविधियों का है? तो पहले जो बैंक ये सब सेवा का क्षेत्र है, और सेवा क्षेत्र किस में आता है? तो तृतीयक में आता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्यारे बच्चों, इस सेट का अगला और अंतिम प्रश्न है कुछ इस तरह से आपके सामने है, 40वां नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके सामने है कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में प्यारे बच्चों चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है, साल के कुछ दिन काम करेंगे फिर नहीं हो जाएंगे। हालांकि इसका आंसर सबसे सटीक होता है मौसमी बेरोजगारी, लेकिन मौसमी बेरोजगारी इसमें दिया नहीं गया, इसलिए आप इसको चक्रीय बेरोजगारी कह सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कुल 80 प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर कर लें और कोशिश करें कि हर एक प्रश्न का आंसर आपको याद हो, क्योंकि इससे रिलेटेड, इससे संबंधित और ऐसा प्रश्न आपके 30 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे 12 फरवरी को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए, जितने भी स्कूल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको थोड़ा भी लाभ मिल रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले और भी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।